हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ बेल आइकन पर जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप कोई और टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं, मुझे प्लीज़ बताइए, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज जो वीडियो निकालने का मेन पॉइंट है वो यही है कि मैं देख रही हूँ हर जगह अर्चना और प्रियंका की लड़ाई बहुत फेमस हो रखी है, जिस पे बाकी के सारे फैंडम्स अपनी अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि अर्चना ने उनके फेवरेट के साथ कब क्या कैसे किया था, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं प्रियंका से राइवलरी है, जो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। आप हमारी लड़की को बहुत फेमस कर रहे हैं और वो है ही, और हो जाएगी। लेकिन सबको इस टाइम पे अर्चना ठीक लग रही है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स डू द डिस्कशन हियर कि आखिर में बात क्या है। पहले तो सबको पता है गाइस, प्रियंका और अर्चना दो डिफरेंट लड़कियां हैं, अपना सोचने का तरीका है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बिग बॉस के घर में भी बोला था जाकर, अर्चना किसी की भी सगी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सबका एक वीक पॉइंट होता है। प्रियंका का वीक पॉइंट क्या है हम सबको पता है, अंकित। अंकित से रिलेटेड कुछ भी बात हो जाती है उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। और वो एक रियल इंसान की खासियत है, वो दिखता है कि जो मेरा वीक पॉइंट है मेरे को कोई उस पर ट्रिगर करेगा, मैं ब्रेकडाउन मेरा होगा ही होगा। अब अर्चना जी का वीक पॉइंट है किचन। उनको ये लगता है किचन की रानी मैं हूँ, किचन मेरी है, किचन में काम सारा मैं ही करूँगी। तो मैं लड़ाई की बात पे आती हूँ। जिस दिन लड़ाई हुई है बेसिकली, ये जो अर्चना है ये किचन में मॉर्निंग में भी गई थी जब निमृत अपना काम कर रही थी। निमृत एक गैस यूज़ कर रही थी और वो उस पर पराठे बना रही थी, ठीक है। अर्चना आई, उसने दूसरा गैस यूज़ किया, उसको अपने लिए चाय बनानी थी, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं रही, वो अपनी चाय बना रही थी, अपना काम कर रही थी। सुम्बल भी आ गई, बाकी टीना भी आ गई, सबने बोला कि आप जाओ यहाँ से, तो उनकी चिलम चिली शुरू हो गई हुई उस, लेकिन वो किसी की सुनती तो है नहीं। उसने अपनी चाय बनाई और वो चली गई। निमृत ने क्या बोला कि आपको जो करना है करो, लेकिन मैं तो यही चाह रही हूँ कि कोई भी ना आए, क्योंकि उससे पहले श्रीजिता भी आई थी। निमृत ने ये बोला कि अगर एक आ रहा है तो बाकी भी आएंगे, क्या कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में प्रियंका कहीं नहीं थी, वो तो गार्डन एरिया में बैठी थी। अब आते हैं प्रियंका की ब्रेकफास्ट पे, जो जिस दिन लड़ाई शुरू हुई है। हम सबको पता है प्रियंका को इतना खाना बनाना नहीं आता था। जो उसने कुकिंग सीखी है वो उसने उसी 1 वीक में सीखी है जब अंकित राजा था, ठीक है, जिसपे साजिद ने भी बहुत उसकी प्रेस करी थी कि शी इज़ वेरी सॉर्टेड, और उसने बहुत अच्छा काम किया। बीइंग अ गर्ल जिसको नहीं इतना काम करना आता, आप उसको बोलो कि 14 लोगों का खाना एक साथ बनाना है, कोई भी डरेगा। वो इंसान कहेगा यार मैं 2 बंदों का खाना बनाना और 14 बंदों का खाना बनाना में बहुत फ़र्क होता है, आपको बहुत मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं। और अगर इस 14 बंदों के खाने बनाने के टाइम पे अगर उसके दिमाग से ये मिस हो गया कि अब्दू इतना स्पाइसी नहीं खाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। उसके खुद के फ्रेंड स्टैन और शिव ने बोला कि इट इज़ नॉट स्पाइसी, लेकिन उसको किसी ने, अब्दू को किसी ने बोल दिया कि स्पाइसी है, तो वो कह रहा है स्पाइसी है। उस पर सुम्बुल ने आके उसको किस तरीके से बोला, आपको तो बनाना पड़ेगा। उसने क्या बोला कि मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे बनाना पड़ेगा, तो मेरा काम नहीं है, मैंने 14 बंदों को बना दिया, आप मेरे से अच्छे से भी बोल सकते हो। जिस पे सुम्बुल ने अपोलोजाइज किया और उसने बोला कि ठीक है। अब अर्चना का क्या लेना देना है किचन में, उस टाइम पे नहीं है ना। अर्चना भी चढ़ गई। जब कैप्टन बात कर रहे हैं तो आप मत बोलो ना। फिर भी अगली ने चुपचाप गई, उसने अब्दू का पोहा बनाया, या तो नहीं बनाया होता तो आप बोलो, बनाया, अब्दू ने खाना खाया, एंड ऑफ टॉपिक। वो आराम से अर्चना के साथ जाके बैठी है, कितने प्यार से वो अर्चना से बात कर रही थी। अर्चना को तो ज़्यादा ही चुल है ना। अर्चना ने बोल, तूने अब्दू के लिए क्यों नहीं बनाया, तुझे तो मैं सीधा करूंगी, तुझे तो मैं करूंगी। उसने पोहा बनाया था। अगली स्पेशल इन दोनों के पास गई कि आके टेस्ट करो, सौंदर्य और अर्चना के पास। इन्होंने उसको जैसी वो मुड़ी उसको गाली दी, दी कि नहीं दी। प्रियंका के कभी मुंह से सुनी है ये कैसी है या क्या है, वो कभी ऐसे गलत वर्ड नहीं बोलती है। चलो अब आ जाते हैं वापस गार्डन एरिया में। इनकी तू तड़ांग शुरू हुई। अर्चना ने क्या क्या बोला, मेरी माँ मर जाए, तू कुत्ते की तरह मत भौंक। यार कौन बोलता है ऐसे। और कोई भी बंदा सुबह सुबह ये चिड़चिड़ बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि प्रियंका जिसने तो उसने तो ऑलरेडी 2 बारी पोहा बना दिया, बना तो दिया, और क्या करोगे। चलो लड़ाई झगड़ा हुआ। अब अर्चना को कहीं ना कहीं समझ आ गई कि भैया मैंने तो बिलो द बेल्ट बात कर दी है, तो उसने रोना शुरू कर दिया।
मेरे से कोई लड़ाई कर रहा है, अगर तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो और बाद में तुम खुद ही रो रहे हो, इट्स अ ह्यूमन रिएक्शन। मैं यही बोलूँगी, अब तुझे क्या हुआ, मगरमच्छ के आंसू मत दिखा मुझे, ये फालतू के नौटंकी मत कर। यही चीज़ प्रियंका ने बोली, क्योंकि वो रियल है, उसको कैमरों के लिए नहीं करना। अर्चना को फुटेज चाहिए कैमरों के लिए कि मुझे कोई मुद्दा बनाना है जिसका कोई सिर हो पैर हो, कोई लेना देना नहीं। फिर भी वो पूरा दिन अर्चना अकेली थी। अंकित के लिए जो प्रियंका फील करती है वो तो चलो किसी के लिए ना कभी करती थी ना कभी करेगी, लेकिन अंकित के बाद जो उसका एक फ्रेंड है वो अर्चना ही है। वो फिर भी शाम को गई जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने उसको बोला चल सॉरी यार, छोड़, ख़त्म कर बात, खुश रह, तू ऐसे मायूस मत रह। पर वही है ना, इज्जत हजम नहीं होती ना। वही हाल है, अगले दिन फिर सुबह आके अब वो बेचारी पराठे बना रही है। मैं फिर बोलूँगी, इट इज़ नॉट ईजी। मुझे शुभम थरवानी जी ने बोला कि उसको मेथी कटी हुई मिली, उसको आटा गूंदा हुआ मिला, उसने बस मिक्सचर करके पराठे बनाने थे। अगर सब कुछ भी मिला है ना, पराठे बनाने आसान नहीं होते। बेलना होता है, पतले हैं, मोटे हैं, सेकना होता है। जो बंदे को 1 हफ्ते 2 हफ्ते की कुकिंग करने वाले को 14 बंदों के पराठे कितने बनेंगे? 14 × 2 करो 28, ये तो मैं अभी कम बोल रही हूँ। 14 × 4 करो, 14 × 5 करो, कितने हो गए जो वो अकेली बना रही है। और अगर उसमें उसने अंकित और अपने लिए पराठे अलग रख दिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो आके अर्चना कह रही है कि ये क्या है, या तो वो उसको झूठ भी बोल सकती थी ना। उसने तो उसको सच बोला ना कि ये मैंने अपने और अंकित के लिए रखे हैं, हमें ये खाने हैं। उस पे यार चिक 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 अर्चना वो अपने दिन भूल गई जब वो अदरक तक नहीं देती थी लोगों को कि जी अदरक मैंने चाय में डालनी है, अदरक मैंने खाने में डालनी है। और ये तो रूम ऑफ 6 में थी प्रियंका और अंकित, तो इनके पास तो बेचारों के पास कभी इतना राशन आता ही नहीं था। अगर अगली पराठे बना रही है, उसका मन है कि भाई मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा पराठे अंकित को खिलाऊं, इसमें क्या बिग डील है? उसमें तुम इतना चिक चिक करोगे तो दिल तो दुखता ही है। और तभी वो रोई, जिस पे लोग कह रहे हैं ना कि अब वो फुटेज के लिए रो रही है या उसके मगरमच्छ के आंसू हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। तो अगर उसका कोई इमोशन है, वो कोई इमोशन किसी को लेना देना नहीं है ना, क्योंकि लोगों को प्रियंका से पता नहीं इतनी क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो यही नहीं समझ आता उसने ऐसा किया ही क्या है। इतनी बढ़िया लड़की है वो दिल की। कोई बंदा दुख में होता है, चाहे वो उसका अच्छे के लिए बोलता हो, उसका बुरा बोलता हो, फिर भी वो जाती है। सबसे अच्छी है वो इस घर में, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता, नहीं आता ना। हु केयर्स? हम प्रियंका फैंस हैं, हम प्रियंका फैंस को, प्रियंकित फैंस को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करना है। जिसको जो सोचना है सोचो, आई डोंट गिव अ डैम। मेरे पास हर इंसान के क्वेश्चन का जवाब देने की क्षमता है। किसी को बात करनी है मेरे से डायरेक्ट बात करो, मैं 10 बंदों के झुंड में वेट नहीं कर सकती। मेरे से पॉइंट टू पॉइंट बात करो, आपके जो पॉइंटर्स हैं मैं आपको सबका जवाब दूंगी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स एक गलत नैरेटिव लगाकर प्रियंका को गलत ठहराना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। विनर तो हमारी प्रियंका ही है, समझ गए ना आप? उडारियाँ लेगी वो। बाय गाइस।